नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि रेलवे सेक्टर के फाइनेंसिंग यानी बैंकिंग का काम करती है। जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स होती हैं, रेलवे कंपनीज हैं, उनको अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है आईआरएफसी के पास ही आते हैं। मतलब एक तरह से जो इंडियन रेलवेज कंपनीज हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक, उनके अगर बैंक का कोई काम कर रहा है, मतलब उनके अगर फंड रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट कोई कर रहा है तो आईआरएफसी कंपनी ही है। हालांकि इन्होंने अब अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरे जो सेगमेंट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ भी अपना फंडिंग या वहाँ भी लोन्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया। डेटा करोड़्स में है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 6,918 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 6,723 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो 3% के आसपास कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू था 6,766 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 2.2% के आसपास बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 5,172 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 5,041 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंडिचर से 5,189 करोड़ के। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं मार्जिनली रिड्यूस किए, यानी कंट्रोल किया है। अगर मेजर जो एक्सपेंडिचर के कंस्टिट्यूंट्स देखेंगे क्या जो है एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट इनके जो है एक्सपेंडिचर में 5,124 करोड़ का है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में देखेंगे तो बहुत मार्जिनल यहाँ कंट्रीब्यूशन है 3.7 करोड़ का। सीएसआर फंडिंग भी कंपनी का अगर देखेंगे 32.08 करोड़ के आसपास की प्रेजेंट क्वार्टर में रही है। तो ये बहुत माइनर जो है एक्सपेंडिचर खर्चे, मेजर जो इनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, मेजर जो इनका खर्चा है फाइनेंशियल कॉस्ट में ही है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर नेट प्रॉफिट यानी कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का पैट है 1,745 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 1,681 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स है लगभग 4% बढ़ते हुए दिखे हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देखें तो कंपनी प्रॉफिट 1,576 करोड़ के थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स 10.7% इंक्रीज हुए हैं। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं या रेवेन्यू है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। भले क्वार्टरली बेसिस पे मार्जिनल इंक्रीज ही देखने को मिला है, रेवेन्यू में 3% और प्रॉफिट में 4%, बट प्रॉफिट जो है ईयरली बेसिस पे लगभग 11% के आसपास बढ़ते हुए दिखा है, जो कि एक कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है। अगर और भी दूसरी चीज़ों की अगर बात की जाए, इन्होंने जो अपने रिजल्ट्स के साथ बताया, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का जो है इंप्रूव हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में डेट टू इक्विटी रेशियो था 8.02 का था, अभी इंप्रूव होकर 7.44 का हो गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का डेट इंप्रूव हो रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए, क्योंकि एक लेंडिंग कंपनी है, मतलब बैंकिंग कंपनी है, तो इनके इंटरेस्ट मार्जिन मैटर करते हैं, वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, लगभग 1.53% के आसपास हैं और पिछले 3 सालों में सबसे बेहतरीन नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं। और जो कंपनी के एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो जीरो है। मतलब कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इनसे लोन लेती है डिफॉल्ट हो जा रही है, मतलब कि लोन्स को रिपे नहीं कर पा रही है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इनका जो सेक्टर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेक्टर है और बहुत कम चांसेस है किसी कंपनी के डिफॉल्ट करने के। जैसे रेलवे सेक्टर हुआ और रिसेंटली जो रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग जो स्टार्ट किया है, इन दोनों सेक्टर्स में बहुत कम चांसेस है कि कोई कंपनी डिफॉल्ट करे या इनके जो लोन्स हैं उनके इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे करने में सक्षम ना हो। तो ये थे रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।